हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको बहुत ही जल्द बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। जीएस के बहुत सारे सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वैसे ही बहुत सारे और चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो हम लोगों ने बात करी थी कैसे क्या करना है, कैसे क्या सैम्पल पेपर्स रहेंगे, कैसे क्या आप उनकी तैयारी करेंगे और कैसे क्या आएगा उसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि मैं सारे के सारे सैम्पल पेपर बनवा चुका हूँ और धीरे धीरे करके आपको ये सैम्पल डेली मिलेंगे अब, क्योंकि आपकी तैयारी के सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 दिन बचे हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 19 तारीख को पेपर है तो 15 दिन मान लीजिए, 15 दिन कम से कम 30 मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा। अगर नहीं करा पाऊंगा तो मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल मस्त हो जाए और आप बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएं। तो अगर आपको ये सैम्पल पेपर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी तो आप समझते ही हैं, क्या समझदार हैं आप, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर 1। आज मैं इसके क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। टोटल क्वेश्चन आएंगे 40, टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 40। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके 40 आएंगे। और इस 40 क्वेश्चन में से अगर आपने 25 क्वेश्चन कर लिए ना, और सब्जेक्टिव में तो आपका कमांड रहेगा ही रहेगा, और 25 में से अगर आपने 80 क्वेश्चन में से अगर आपने 40 कर लिए तो आपका सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, ये समझ लीजिए। ठीक है ना? तो ठीक है, वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सीमोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या बैरोमीटर। ठीक है ना? तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन वायुमंडलीय वाला दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग सीधे सीधे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, सापेक्ष गति के सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसमें दिया है न्यूटन, हाइगेंस, प्लांक एंड आइंस्टीन। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइंस्टीन। आपको पता है न्यूटन ने कौन कौन से रूल दिए थे, हाइगेंस ने आपका वेव थ्योरी दी हुई थी, हाइगेंस ने आपका दिया था वेव थ्योरी। हाइगेंस ने आपका वेव थ्योरी दिया था, और प्लांक ने ड्यूल वेव थ्योरी दी थी। और इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से हार्मोन को पहचानिए। एस्प्रिन दिया हुआ है, इंसुलिन, एथिलीन एंड कोर्टेक्स दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिए केवल एक, केवल दो, दो और तीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि एस्प्रिन आपका नहीं है, इंसुलिन आपका हार्मोन है, अग्नाशय से निकलता है, एथिलीन भी आपका हार्मोन है, पादप हार्मोन है, और कॉर्टेक्स भी नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, दो और तीन सही हो जाएगा। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो आपको बचपन से पढ़ा होगा, और बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये हड़प्पा वाला क्वेश्चन कहाँ दे दिया, हड़प्पा, दिल मांगे हड़प्पा वाला। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका रावी। सतलज तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, सिंध वहाँ पर, चिनाब भी वहीं पर निकलती है। ठीक है, दारा सिको किसका भाई था? मेरा तो बिल्कुल भाई नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दारा सिको। दारा सिको का काम ही ऐसा था। तो इसमें हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां दिया हुआ है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब दादा। ठीक है, अभी तो एक नई मूवी भी आ गई बाबर के ऊपर, आप समझ सकते होंगे हमारा सिनेमा कितना विकास कर रहा है। अब इसके आगे दिया है, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था। ठीक है, अवध। अवध मतलब लखनऊ, LKO, माई फेवरेट लखनऊ, LKO। और बंगाल दिया हुआ है, हरियाणा दिया हुआ है, और पंजाब दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा बंगाल, ये आपका हो जाएगा बंगाल ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। हालांकि आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चैनल के लिंक पर दिया होगा, आप वहाँ जाइए, टेलीग्राम पर आराम से जाइए, आपको एक पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। डेली जो भी आपको सैम्पल पेपर कराए जाएंगे उन सभी के पीडीएफ जो मैं करा रहा हूँ एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। आंसर्स के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना सर। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी सूरत में, आगरा में, लाहौर में, बम्बई में। तो स्थापना इसकी हुई थी बम्बई में। ठीक है, 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ की गई। डंडी की यात्रा नहीं थी, वो दांडी यात्रा थी भैया, ये समझ लीजिए। तो दांडी यात्रा आपकी प्रारंभ हुई थी
1930 में किस दिन, बताइए। तो देखिए, अरे वाह, क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट बढ़िया काम किया है। 30 30 30 30 सबको खेला कर दिया, जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। 30 मार्च, 5 मार्च, 12 मार्च, 20 मार्च, तो इसमें हो जाएगा आपका 12 मार्च। ठीक है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत धड़ल्ले से, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें हो जाएगा भीकाजी कामा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनको मैंने देखे ही समझा देना है कि ऐसे ही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे 3 क्या कर रहा है भाई, 3 को हटा दीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका अफगानिस्तान सही हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान में बहुत खेला भी चल रहा है इस समय, और उसका वीडियो भी आपके पास मिला हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होना है। नेक्स्ट है, जारबा आदिवासी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जारबा आदिवासी पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार या झारखंड में। तो आपको तो बचपन से पढ़ा होगा आपने, झारखंड में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाएंगे, अंडमान निकोबार में। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में। तो इसको मैं बिना डिस्कस करे बोलता हूँ, ग्रीक में, ग्रीक भाषा में लिया गया है। लैटिन में नहीं लिया गया है, इसमें भी नहीं लिया गया है, इसमें भी नहीं लिया गया है। ठीक है, मूलभूत अधिकारों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया था, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है 1976 में। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये किया गया था। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण स्वशासन। तो इसमें हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इसमें बहुत बच्चे एन के सिंह टकाटक लगा देंगे और टकाटक उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, 15वें के एन के सिंह है, 14 के वाई वी रेड्डी हैं। ठीक है, शक्तिकांत तो आपको पता ही होगा क्या है। भारत में मुद्रास्फीति के आंकलन का मूल मापदंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या औद्योगिक सूचकांक। तो इसमें हो जाएगा आपका थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से करवाऊंगा जिससे आपको इससे और इन्फॉर्मेशन मिल सके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि ये आपको ऐसे ही करा दिए जा रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे कि आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, पीताम्बरी एक प्रजाति है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पीताम्बरी एक प्रजाति है किसकी, सूरजमुखी तो बिल्कुल नहीं है, सूरजमुखी तो फूल होता है। मूंगफली नहीं, अलसी नहीं, तो क्या बचा, सरसों का तेल, सरसों मतलब। तो फिर ये इसमें हो जाएगा, ये बहुत ही मस्त बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त और जबरदस्त, बिल्कुल कट्टो गिलहरी क्वेश्चन है ये। अशोधित जन्म दर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ये हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट कहने लगा सर ये क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हैं हम, बहुत दिक्कत है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहले देखिए CBR 1000 P, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1000/BI/P, और इस सारे ऑप्शन ऐसे लिखे जाएंगे, तो BI/P इंटू 100, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये वाला हो जाएगा BI/P इंटू 100, 1000 सॉरी, और ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर P/BI इंटू 100। अब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भैया बी, CBR। इसमें क्या होता है, आशोधित जन्म दर जो होती है वो कैसे क्या करी जाती है, तो ये होता है वर्ष के दौरान जीवित बच्चों के लिए जो बच्चे होते हैं वो, और वर्ष के मध्य में जो क्षेत्र जनसंख्या का होता है वो उनका रेशियो होता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 मई को। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करंट का दिया हुआ है, असम का छठा नेशनल पार्क कौन सा है, तो रायमोना है। सातवां कौन सा है, देहिंग पटगई, सातवां ये वाला है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि ये पार्क जो है अभी आए थे। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसको, फ्यूचर गोल्स को, फ्यूचर गोल्स को। ठीक है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है,
अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देंगे। आपको जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए कमेंट्स करें, आपको जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स या जो भी चीज़ें हैं। ऐसे करके आप धीरे धीरे करके आपको जियोग्राफी का, फिजिक्स का, हर चीज़ का मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, हर चीज़ कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर कराए जाएंगे, जल्दी से जल्दी हर चीज़ कराई जाएंगी, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है फ्यूचर गोल्स के साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपना प्यार, अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखना है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।